हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग कार्बन एनाइड्स कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे और कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है इसके बारे में जानेंगे, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन का वर्सटाइल नेचर, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है और कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, और फाइनली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग को इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन्स के बने होते हैं और ये जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उसके बेसिस होते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो ये किसी भी तरह का आयनिक बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए या फिर चार इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हुए। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसको चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, और इसको रिमूव करने के लिए इसके बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा ताकि वो अपने चार इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके। इसलिए कार्बन जो होता है वो बॉन्ड कैसे बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करते हुए या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। दूसरे एलिमेंट के एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हो गए, इवन क्लोरीन, ये सभी जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ही बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बन रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएगा। तो छः छः इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों साइड हैं। अब यहाँ पे देखें आप, इसका दो इलेक्ट्रॉन्स और इधर इस साइड से दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मर्ज करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन जो है तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वाटर मॉलिक्यूल के पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के बीच में और दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होगे। ठीक है। नाउ कोवैलेंट कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, जैसा कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी वीक होता है। जनरली ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में ही शेयर होता है और किसी तरह का चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट। नाउ कार्बन का वर्सटाइल नेचर। कार्बन का दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कार्बन एलिमेंट का दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ये है जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पे कंपाउंड्स का निर्माण कर सकता है, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी कैटेनेशन है। कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड क्लोज्ड रिंग कंपाउंड। देखिए, कार्बन एटम के साथ लिंक कैसे कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, ताकि वो लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्लोज रिंग कंपाउंड का निर्माण कर सके। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाई सब सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन एटम्स जो है वो लिंक्ड कैसे होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ओके स्टूडेंट। आफ्टर दैट कैटेनेशन। कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन जो होता है वो चार कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, मोनोवैलेंट एटम
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो तरह का है, एक हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझते हैं। ये इनमें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक यहाँ पे आप देख पाओगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हो गया वो एल्कीन्स है। एल्कीन्स एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरली ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होता है उनके कार्बन एटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस बोला जाता है। तो एल्कीन और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। एल्कीन्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है, जबकि एल्काइंस में आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच का लिंकेज ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा हुआ है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का देखें तो इथेन, जनरली देखें स्टूडेंट कि ये एल्केन्स का रूट वर्ड एन है, तो आप जिन कंपाउंड में एन पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी सिंगल बॉन्ड का बना हुआ है। अब जैसे C2H6 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन के पास 4 होता है और हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। ओके, तो एक यहाँ पे, फिर इधर आप देख पा रहे होगे, फिर एक और कार्बन जो है वो 3 साइड उसके हाइड्रोजन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ये बात पता चले, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा जो कंपाउंड्स बनता है उसका हम लोग देखते हैं। देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनने वाला कंपाउंड जो हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है। कार्बन का अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक रहेगा तो मेथ वर्ड का यूज करते हैं, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स। अब ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है, एन से पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड है। तो ये सारे CH4, C2H6 और बगल में इनका स्ट्रक्चर शो किया गया है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, सबसे पहले हम लोग इथीन को देखते हैं, यानी कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए। अब चूंकि इथीन एंड कर रहा है ENE से, इसका रूट वर्ड ENE है, तो इट मीन्स कार्बन के बीच में, मतलब दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे भी होंगे कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्डेड है। उसी तरह अगला देखें, इथाइन एंड कर रहा है YNE। देखें, इथाइन जिसका फॉर्मूला C2H2 है, एंड कर रहा है YNE के साथ। यहाँ पे दोनों कार्बन एटम के पास ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब एल्कीन्स और एल्काइंस जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन्स का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इस फिगर में। देखें, एल्कीन्स में हम लोग ले लेते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखें उसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है, उसी तरह इथाइन का भी यहाँ मेंशन है। बस एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड, वाइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर के आधार पे कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग समझते हैं। देखिए, 3 स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है, जो कि अनब्रांच्ड होता है, मतलब कार्बन के साथ जो लिंकेज जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का होगा, कहीं भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा देख लें, वो ब्रांच्ड, मतलब जो मेन चेन है उसकी अलोंग दूसरा भी अटैच रहेगा, क्योंकि वो एक तरह के ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए उसको ब्रांच्ड चेन कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सभी ब्रांड्स हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहूँगा, स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करना बहुत मैटर करता है आप लोग के लिए, इसका इम्पोर्टेंस है। ये 3 एवब कंपाउंड जो देखा हमने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। आइसोमर्स पूछा जाता है कि व्हाट्स आइसोमर, तो आप यही बोलेंगे वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट साइक्लिक। देखिए साइक्लिक जो हो गया आपका एक तरह से यहाँ पे ये क्लोज्ड चेन है, वो ओपन चेन होता है और क्लोज्ड चेन टाइप का भी होता है। क्लोज्ड चेन कहने का मतलब कि कहीं से भी ओपन ये रहेगा नहीं, खुला नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा साइक्लिक सॉल्युलेटेड और एक जो है साइक्लिक अनसैचुरेटेड। एक हो गया आपका साइक्लिक सैचुरेटेड और एक हो गया साइक्लिक अनसैचुरेटेड। साइक्लिक सैचुरेटेड करने का मतलब कि चूंकि वो सैचुरेटेड हो गया तो वो सिंगल बॉन्ड से ही बनेगा, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो गया तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। ठीक है, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो होता है दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस होता है उनके वैलेंसीज के अकॉर्डिंग्स में, इनको हेट्रो एटम बोला जाता है। यही हेट्रो एटम या फिर एटम्स का ग्रुप जो होता है वो कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक ना, कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव कर देता है और उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, जो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम मेंशन है, जैसे हेट्रो एटम ClBr, ये किस फंक्शनल ग्रुप के तहत आ जाता है, हैलोजन, दैट इज क्लोरोब्रोमो जो है वो हैलोजन के तहत हम लोग लेते हैं। फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप का जो हो गया वो ClBr हो जाएगा, जो हाइड्रोजन एटम का सब्सटीट्यूट होगा। और अगला हेट्रो एटम ऑक्सीजन वाला केस अगर हम लोग ले लें तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दी ये सभी भी फंक्शनल ग्रुप ही हैं और इन फंक्शनल ग्रुप का बगल में फॉर्मूलाज भी मेंशन है। जैसे अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए आप देख पा रहे हैं COH, कीटोन के लिए CO और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। ओके, नाउ होमोलोगस सीरीज, कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें कि कुछ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो, आई रिपीट वंस अगेन, कंपाउंड के वैसे सीरीज जिसमें कि कुछ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन के लिए एक कार्बन चेन में होते हैं। एग्जांपल्स, अल्कोहल लाइक CH3OH, CH2OH, C5C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इन सब का जनरल फार्मूला है, मतलब सेम जनरल फार्मूला है, और किसी भी दो होमोलोगस सीरीज के बीच का डिफरेंस जो है CH2 ग्रुप के द्वारा है और उनका मॉलिक्यूलर मास के बीच का भी डिफरेंस 14U है। क्योंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है लेकिन ये धीरे धीरे चेंजेस अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये शो करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले दिए हुए कंपाउंड में कार्बन एटम्स के नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट उसके सफिक्स और प्रेफिक्स को देख के किया जाएगा। ये यहाँ पे जो सामने आपका चार्ट जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अब देखें यहाँ पे Cl लग गया और कार्बन का नंबर कितना है, क्लोरो, कार्बन का नंबर 3 है, क्लोरो प्रो, अब बॉन्ड किस तरह का है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे Br लगा हुआ है तो ब्रोमो, ब्रोमोप्रोपेनेन, ब्रोमोप्रोपेन। पर अल्कोहल की बात करें तो इसका सफिक्स OL होगा, एल्डिहाइड के लिए Al होगा, कीटोन के लिए ओन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होगा, डबल बॉन्ड में सफिक्स इन हो जाएगा,
ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स वाइन हो जाएगा। तो इन पे प्रैक्टिस आप लोग को करना है। नाउ कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो है वो आपका हो गया कंबशन। कार्बन और उसके कंपाउंड जो हैं उसका यूज़ फ्यूल के तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये एयर में जब बर्न करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे हीट एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली एयर में बर्न करता है ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ ये बर्न करता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एयर में जब बर्न करता है येलो सूटी फ्लेम के साथ, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज इसमें हायर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वो एयर में फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे देखें मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट और लाइट रिलीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन, अल्कोहल्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कानाइन लाइक पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में। ये रिएक्शन आप देख रहे होंगे। अल्कोहल को या सॉरी इथानॉल को अल्कलाइन किया NO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में इथानोइक एसिड में चेंज किया जा रहा है। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। देन एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऐड कर देता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल की मौजूदगी में वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन में ऐड कर देता है। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो वेजिटेबल घी में इसी प्रोसेस के द्वारा चेंज किए जाते हैं। इसको वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे CH4 प्लस Cl2 चेंजेस इनटू CH3Cl प्लस HCl। जैसा कि नाम ही क्रिएट इस बात को क्लियर कर दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मतलब उसकी जगह पे पुट किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथानोइक एसिड और इथानॉल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इथानॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये कलरलेस, प्लेजेंट स्मेल और बर्निंग टेस्ट इसका होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है, एक तरह का वोलेटाइल लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन से भी कम होता है। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इथानॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम के साथ जब इथानॉल रिएक्ट करता है ये सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन का यूज़ इथानॉल के टेस्ट के लिए किया जाता है H2 गैस के एवोल्यूशन के द्वारा, मतलब ये पॉप साउंड के साथ ये बर्न करेगा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, जैसे यहाँ पे इथानॉल को कंसंट्रेटेड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है तो ये ब्रेक डाउन कर रहा है। इथानोइक एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है? एक तरह का कलरलेस लिक्विड है जिसका टेस्ट का विसार होता है और विनेगर के पास स्मेल होता है। 391 केल्विन पे ये बॉयल कर जाता है। जब इसको CH3C डबल OH को जब प्योर CH3C डबल OH को फ्रीज किया जाता है तो कलरलेस आइस लाइक सॉलिड का ये निर्माण करता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एस्ट्रिफिकेशन, इथानोइक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है एसिड की मौजूदगी में ताकि ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ईस्टर का स्वीट स्मेलिंग स्मेल बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें इसका फर्दर जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है ईस्टर को जब बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये जो है सोप में चेंज हो जाता है, मतलब ये सैप्निफिकेशन कहलाता है, जैसा कि इसी प्रोसेस से सोप तैयार होता है।
अब बेस के साथ रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए CH3COOH यानी इथानोइक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो CH3COONA+H2O का फॉर्मेशन करता है। मतलब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये इसका रिएक्शन होगा तो आप देखें यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, CH3COONA दोनों केस में बन रहा है। वेदर वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो वेदर वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, सेम उसी चीज़ का फॉर्मेशन करता है। मतलब दोनों तरफ सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोप्स और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है। लॉन्ग कार्बन लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल C17H35 COONA+। सोप्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही इफेक्टिव है। डिटर्जेंट्स अमोनियम या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन का सल्फेट सॉल्ट है। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में इफेक्टिव है। सोप मॉलिक्यूल के पास आयोनिक पार्ट भी होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होगे। ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या है? देखिए ज़्यादातर डर्ट जो होते हैं वो ऑयली होते हैं नेचर में, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो अपने आप को डर्ट के साथ अटैच कर लेता है, और आयनिक एंड जो होता है वो मॉलिक्यूल के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ घिर जाता है। इसके वजह से क्या होता है, एक रेडियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं। ये सोप के मिसल्स जो होते हैं वो डर्ट को डिसॉल्व करते हैं, और वाटर में ग्रीस, आई रिपीट, ये कुछ मिसल्स जो होते हैं वाटर में डॉट और ग्रीस को डिसॉल्व कराते हैं, और क्लोथ्स जो होता है वो क्लीन हो जाता है। सोप जो हो गया वो मिसल्स का मिक्सचर है, और द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल। देखिए हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो मौजूद होता है वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं उसका निर्माण करता है। यही स्कम जो होता है वो क्लिनजिंग एक्शन में डिफ़िकल्टी को प्रोड्यूस करता है। तो डिटर्जेंट का यूज़ करते हुए इनसॉल्युबल स्कम हार्ड वाटर के साथ नहीं बनता है, और इस प्रकार क्लॉथ जो होता है वो प्रभावशाली तरीके से साफ किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स।